बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों रीजनिंग की क्लास लेके आया हूं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन बच्चों सभी विद्यार्थी लिखेंगे, कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को। जो विद्यार्थी ऑफलाइन में बैठे हैं बेटा क्वेश्चन को कॉपी करते चलेंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं आज जी। पहला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों आज का सभी विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन 6:18 समानुपात 7:, क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन लिखेंगे 14, बी ऑप्शन लिखेंगे 36, सी ऑप्शन 41 और बच्चों डी ऑप्शन 54। ये सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को कॉपी करेंगे बच्चों, ठीक है। और यहां पे हमें बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, बताएंगे बच्चों। 1 मिनट का समय आप लोगों के पास। जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं ऑफलाइन वाले भी बोलते रहो बेटा, कोई नहीं। 36 आंसर है, बहुत बढ़िया। अब देखो सवाल को करेंगे किससे, किस टेक्निक के साथ हमें क्वेश्चन को करना है बेटा, यहां पर ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले तो बच्चों के मन में आ रही होगी कि 36, 18 और 7 के 21 ऑप्शन में नहीं है। दूसरी कंडीशन जो उनके मन में आ रही होगी, उनके तो मन में कंडीशन आ रही होगी दूसरी वाली कि भैया कि 6 का वर्ग 36, 36 का आधा 18 और यहाँ पे 7 का वर्ग 49, 49 का आधा नहीं मिलता इसमें। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है देखो ध्यान बच्चों। अगर मैं 6 का वर्ग करूंगा देखो तो 6 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 36 होता है, सही है ना। उसने इन्हीं की गुणा कर देगी आपस में कि 3 गुणा 6 बराबर कितना बना 18। बात समझ में आ रही है बच्चों। यहां पर 7 का जो वर्ग है, 7 का वर्ग कितना है 49 और इन्हीं की गुणा कर दी गई आपस में 4 गुणा 9, 4 9 कितना बना बच्चों 36। तो हमारे पास जो सही उत्तर होगा बच्चों इसका कितना होगा 36। कॉपी करते चलेंगे सभी विद्यार्थी। बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन था जी। इसके बाद बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज के सवाल नंबर बच्चों 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग लिखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 5:10 समानुपात 8:, क्वेश्चन मार्क। यहां पे बच्चों ए ऑप्शन है 24 और बी ऑप्शन है बच्चों 36, सी ऑप्शन है 41 और डी ऑप्शन है बच्चों 24। क्या उत्तर है बच्चों 24। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी पैटर्न पे आधारित है। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास अगर मैं बच्चों 5 का वर्ग करूंगा तो 5 का वर्ग कितना आएगा 25 और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 बन जाए बेटा क्या बना है 10 बना। ठीक है। 8 का वर्ग किया बेटा मैंने कितना आया 64, इन दोनों की भी आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 चौक कितना बनेगा बच्चों 24 बनेगा। आज के 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहां तक कॉपी कर लिया भैया सभी विद्यार्थियों ने, लिखेंगे जरा। सवाल नंबर तीसरे पे, तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बच्चा। लिखेंगे कि यदि लिखेंगे an बराबर 14 कॉमा CAT बराबर 60 हो तो MAN बराबर ए ऑप्शन है 140, बी ऑप्शन 182, सी 180 और बच्चों डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास आप लोग ध्यान देंगे बच्चों
यहां पर देखो ध्यान दो, ए का नंबर कितना होता है बच्चों 1 और एन का नंबर कितना होता है 14। अगर मैं इन दोनों की आपस में गुणा कर दूं बच्चों तो 14 ही कहना 14। फिर सी का नंबर 3, ए का 1, टी का 20, बीसी का ना 20 और 20 या 60। उसी प्रकार एम का नंबर 13, ए का 1, एन का 14, इनकी गुणा करके कितना आया बच्चों 182 निकल गया। क्या ये रेड वाली जो इंक है तो सही दिखाई दे रही है? चलो आगे चलेंगे। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। आप लोग कॉपी करते चले भैया सभी क्वेश्चनों को जल्दी से। और एसएससी जीटी वाले तो भैया इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, क्योंकि एग्जाम में कभी इस तरह के 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो बिल्कुल देख करके जाएं भैया जी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। लिखेंगे सवाल नंबर 4 आज का। चौथे नंबर के क्वेश्चन को लिखेंगे बच्चों सवाल नंबर 4। लिखेंगे बच्चों यहां पे लिखेंगे 6, 9, 3, 4, 8, 5 बच्चों 7, 2, यहां पर बच्चों ये 233, इसमें लिखना है 130, यहां पर क्वेश्चन मार्क और ये 65 बच्चों। इसमें बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 306, बी ऑप्शन है 278, सी ऑप्शन है 141 और डी ऑप्शन है बच्चों 300। बताएंगे जरा करके क्या होता है। 306 बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, जो विद्यार्थी नहीं कर पाए जरा बोर्ड पे ध्यान दे बच्चों, करना कैसे है क्वेश्चन को, यहां पर ध्यान देंगे बच्चों। हमारे पास जो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 233 कैसे आया, ये मेरे पास 130 कैसे आया बच्चों, ये 65 कैसे आया। तो जब मुझे ये पता चल जाएगा तो ही मुझे यहाँ पे पता चल पाएगा। अब क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देंगे बच्चों जरा सभी विद्यार्थी। यहां पे एक बात ध्यान दें बच्चों कि मेरे पास जैसे ये 2 और 7 लिखा है, तो यहां पर 2 और 7 का मतलब ये हुआ कि मैंने 2 + 7 इन दोनों को जोड़ लिया और इसका वर्क कर दिया। तो देखो ध्यान दो, 2 + 7 बराबर कितना 9 और 9 का भी वर्क करा तो 9 9 कितना आया बच्चों 81। और इसमें भी बड़ी वाली संख्या कितनी है 7, 7 का वर्क करा बच्चों 49, तो 9 और 1 10, 8 और 4 12 और 1 13, तो 130 ही लिखा। उसी प्रकार से बच्चों देखो यहाँ पर 5 और 8 लिखा है, तो 5 + 8 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 13, और 13 का जो वर्ग होगा बच्चों वो कितना होगा 169। बड़ी वाली संख्या कितनी बच्चों 8, 8 का वर्ग 64 करा तो ये 9 और 4 13, 6 और 6 12 और 13 1 233। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बच्चों यहाँ पे आया, इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया। तो हो सकता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया हो। तो देखो 6 + 9, तो बच्चों 6 + 9 कितना हुआ 15, और 15 का वर्ग कितना होगा 225। बड़ी वाली संख्या क्या है 9, और 9 का वर्ग कितना होगा 81, 5 और 1 6 8 और 2 10। तो सही उत्तर कितना बना बच्चों 306, जो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों पहला वाला। बात समझ में आ रही है? कौन से ऑप्शन की ओर जाऊंगा बच्चों में? पहले वाले की ओर। बात क्लियर है सभी विद्यार्थियों को? इसके बाद सवाल नंबर बच्चों 4 के बाद में 5 पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग लिखेंगे भैया। आज का जो 5 नंबर का क्वेश्चन है सभी विद्यार्थी लिखते चले भैया। लिखेंगे एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है, एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 40वें स्थान पर है। एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है
और बी दाएं से 40वें स्थान पर है, और पंक्ति में कुल व्यक्ति 80 है। पंक्ति में कुल व्यक्ति 80 हैं, तो इनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। सवाल में यह बताना है कि इनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। अब ध्यान दो बच्चों, हमारे पास इनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी। क्वेश्चन को ध्यान दो, अगर इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो, अगर इन दोनों का टोटल बेटा दिए गए टोटल से कम है, तो 80 में से इनका टोटल घटा देंगे, तो 80 में से 20 और 40 कितना है 60। 80 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 20। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों 20 होगा। बात क्लियर आ रही है, हाँ है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 6 पर चलेंगे। अब छठे नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों, एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 40वें स्थान पर है, और कुल जो व्यक्तियों की संख्या है, कुल जो है इस बार वो 50 है, कुल व्यक्ति हैं 50। तो इनके जो बीच में बैठे कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या बतानी है। इनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है बच्चों, एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 40वें स्थान पर है, और पंक्ति में जो टोटल कैंडिडेट है बच्चों को कितने हैं 50 हैं। तो इनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो ध्यान दो, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है। अंतर यह है, यहां पर इन दोनों सुरों का टोटल इससे कम था तो मैंने इसमें से घटा लिया था, लेकिन इस बार 20 और 40 का अंतर कितने का 60 का, लेकिन दिए गए टोटल से कम है। जब ऐसा हो तो इस वाले में बेटा 2 जोड़ देंगे, ये दोनों का स्थान तो कितना आएगा 52, और जो इनका टोटल था हमारे पास 20 और 40 60, तो भैया इसका अंतर ले लेंगे और 60 में से 52 घटाएंगे, तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल के आएगी 8 निकल के आएगी, हाँ या ना। उसके बाद हम अगले क्वेश्चनों को चलेंगे बच्चों, बिठा दो बच्चों इसको। जी उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा आगे, अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और छठे के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। तो 7वां क्वेश्चन सभी विद्यार्थी भैया लिखेंगे जरा, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर लिखेंगे भैया, लिखेंगे IC अनुपात 6 समानुपात DP अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों 14 और बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 12 और बच्चों डी ऑप्शन है 16। इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 8 लिख देता हूं। 8 लिखेंगे 82 अनुपात 06 समानुपात 76 अनुपात क्वेश्चन मार्क। और यहां पे लिखेंगे बच्चों ए ऑप्शन लिखेंगे 15 और बी ऑप्शन लिखेंगे 01, सी ऑप्शन लिखेंगे 12 और डी ऑप्शन लिखेंगे 24। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 9 भी लिख देता हूं हाथ के हाथ। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम लोग। कॉपी करते चले भैया, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, लिखेंगे C/L अनुपात 24/27 समानुपात लिखेंगे E/N अनुपात क्वेश्चन मार्क।
यहां पर बच्चों ए ऑप्शन लिखेंगे 54/50, बी ऑप्शन लिखेंगे 28/45, सी ऑप्शन लिखेंगे 125/197 और डी लिखेंगे 56/54। कॉपी करेंगे भैया सभी विद्यार्थी। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को लिखेंगे बेटा जी। जी कॉपी करें भैया जल्दी जरा। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को करेंगे बेटा। जी बेटा 28/45। अब देखो ध्यान दो, क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। पहले वाले सवाल की अगर मैं बात करता हूं, देखो ध्यान दो, आई का नंबर कितना होता है बच्चों 9 और सी का नंबर कितना होता है 3। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 9 और 3 को जोड़ा गया होगा, 12 और 12 का आधा 6। डी का नंबर कितना है 4 और पी का नंबर कितना 16, 16 और 4 20, 20 का आधा 10। तो ये भी हो सकता है। ये बच्चा ये भी कह सकता है कि सर आप अगर इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना निकल के आएगा 6, और 16 और 4 का अंतर लेंगे तो कितना निकल के आएगा 12। अब तो केस फंस गया भैया, दोनों कंडीशन में केस फंस गया। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास मैं ये कह सकता हूं दूसरी कंडीशन ये आ रही कि ये इससे भी कट रहा भैया, 3 तिया 9 और 3 का दुगना 6। ये इससे भी कट रहा कि 4 चौक 16, लेकिन 4 का दुगना 8 नहीं है ऑप्शन में। तो इस कंडीशन में एग्जाम में अगर उत्तर मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे देखो 9 और 3 12, तो 12 का आधा 6 है, 4 और इन दोनों को जोड़ा है मैंने, उसका आधा कितना है 10 है। उत्तर ये भी ठीक हो सकता है। अब दूसरे वाले की प्रतिशतता बताऊं मैं क्यों भैया। हमने इसमें से ये घटाया कि इधर बार संख्या बड़ी है, इधर छोटी है, इधर छोटी है, इधर बड़ी है। अंतर वाले से हो भी सकता है, लेकिन जो सटीक उत्तर मैं लगाऊंगा बेटा इसमें कौन सा वाला लगाऊंगा बच्चों में 10 लगाऊंगा। बात क्लियर है। एग्जाम में आ गया तो बच्चे रीड डाल सकते हैं इस तरह के सवालों में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, इन दोनों का अंतर कितने का बच्चों 6 का, 7 और 6 का अंतर कितने का मिलेगा 1 का। तो मैं कहूंगा 0 1। तो बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी वाला। बात क्लियर हो रही है, हाँ है नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आऊंगा बेटा। सी का नंबर कितना 3, एल का नंबर कितना 12। तो ये 12 दूनी 24 और 3 नम 27। देखो 12 दूनी 24, 3 नम 27, ई का नंबर 5, एन का नंबर 14। तो भैया 14 दूनी 28 और 5 नम 45, 28/45। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे बच्चों बी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे बच्चों बी के साथ। सभी विद्यार्थी जुड़े रहेंगे मेरे साथ। 25 क्वेश्चन तो मुझे कराने हैं, ठीक है बच्चों। हाँ 25 क्वेश्चन तो मुझे कराने हैं बच्चों। आगे चलेंगे। उसके बाद सवाल नंबर हम लोग 9 पे पहुंच गए बेटा। 9 के बाद बेटो सवाल नंबर लिखेंगे 10। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों की फरमाइश आ रही है कि सर गिफ्टों वाले सवाल कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे। एक पार्टी में लिखेंगे, एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं भैया 10 व्यक्ति। और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो देखो भैया कुल हाथ मिलाए जाने की संख्या ध्यान से देखना भैया। कुल 45। हाँ सही है उत्तर। कुल हाथ मिलाए गए। तो बेटा उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग n इंटू n-1 और बटे में 2। n क्या है जो व्यक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों 10। n की वैल्यू 10, 10 में से घटाया 9 और बटे में 2, 2 पंजे 10,
तो 5 नम कितना हो गया बच्चों, ये 45। तो हमारे पास जो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए थे बच्चों, 45। अगर कहीं पर गिफ्टों की बात पूछी जाती है, गिफ्टों की संख्या, तो फार्मूला ये लग जाता है n इंटू n माइनस 1। ठीक है भैया, तो इससे गिफ्टों की संख्या हमारी निकल के आ जाती है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। 10 तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, विषम संख्या बताइए। विषम बोल दे या भिन्न बोल दे या विजातीय बोल दे। ठीक है बच्चों, यहां पर ए ऑप्शन लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे 12:36। बी ऑप्शन है 16:48। सी ऑप्शन है 14:44 और डी 15:45। हाँ, जल्दी से बच्चे बताएंगे भैया। अब देखो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन में करना क्या है बेटा, विषम संख्या मेरे को बतानी थी। तो देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे 12 से बच्चों ये 36 कैसे बना, देखो ध्यान दो। 12 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करूंगा तो 12 तिया 36। 16 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 16 तिया 48। और बच्चों ये 15 तिया 45। तो यहाँ पर 14 तिया 42 होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा वाला गलत हुआ बच्चों, सी अलग होगा। बात क्लियर हो गई। उसके बाद बच्चों हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके बाद सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चलेंगे। कॉपी कर ले यहां तक सभी ने, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे हम लोग। 12 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों, लिखेंगे यदि सब EX AM IN AT ION एग्जामिनेशन। शॉर्टकट में लिखेंगे शब्द में जोड़े बनाओ। जोड़े का मतलब है पेयर बनाने। कितने पेयर बनेंगे यानी कितने जोड़े बनेंगे, और दोनों साइडों से बनाने बच्चों। जल्दी से 1 मिनट का समय है आपके पास, इसमें जोड़े निकाल के बताने हैं कि कितने जोड़े हमारे पास इसमें आएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। 13 ये है बच्चों की, यदि RED रेड बराबर लिखेंगे 6720। उसके बाद है बच्चों GREEN का कोड क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखो ये 2 क्वेश्चन बेटा आपके सामने लिखे हुए बेटा, प्रयास करें इन्हें करने का कि क्या क्या इनके उत्तर होंगे। ठीक है, और जितने भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं और जो नए बच्चे हैं भैया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे चलेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? अब तो जोड़े बनाने की मैंने टेक्निक बताई थी। आप इनके नंबर डालेंगे बेटा। E का नंबर कितना होता है 5, X का नंबर 24, A का 1, M 13, I 9, N 14, A 1 और T का 20, I का 9, O 15 और N का नंबर कितना है बच्चों 14। तो यहां पर ध्यान से देखना भैया, 5 के बाद 6 7 8 9, एक जोड़ा तो ये बना 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। ठीक है भैया। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 नहीं बनता।
24 से बड़ा कोई अंक ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा। 13 14 15 16 17 नहीं बनेगा। 9 10 11 12 13 14 नहीं बनेगा। 14 15 16 17 नहीं। 1 2 नहीं बनेगा। इधर से कोई जोड़ा नहीं बनेगा। पीछे की ओर से 14 से 15 कितने बन गए? 2। 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा। 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा। 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा। 20 से नहीं बनेगा। शायद 2 ही जोड़े बनेंगे इसमें। सबके जोड़े कितने बने भैया इसमें? 2 ही जोड़े बने ना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अगले वाले पर हम ध्यान देंगे बच्चों। यहां पर आर का नंबर कितना होता है बच्चों? 18। और ई का नंबर कितना होता है? 5। और बच्चों डी का नंबर कितना होता है? 4। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान दो। इसने करा क्या गया? क्वेश्चन को बड़ी टेक्निक से करा गया। इस 18 में 2 जोड़ा तो 20 लास्ट में आया। 18 + 2 20 लास्ट में पहुंच गया। यहाँ पे बच्चों 5 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो देखो ध्यान दो, 5 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो बच्चों 7 ही लास्ट में आया। और 4 में 2 जोड़ा तो 6 लास्ट में आ गया। ऐसे देखो जी का नंबर कितना है बच्चों? 7। 7 में बच्चों अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो लास्ट में क्या आएगा? 9। फिर 18 में बच्चों अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो लास्ट में क्या आएगा? 20। 5 में 2 जोड़ूंगा 7। फिर 5 में 2 जोड़ूंगा 7। और ये हमारे पास 14 में 2 जोड़ूंगा 16। सही उत्तर क्या बनेगा? 16 77 20 9। 16 77 20 9। ठीक है बच्चों, SSC GD वाले तो ये वीडियो भैया पूरी देख के जाना। 100% 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। जोड़े निकालने वाला मिल सकता है एक आध सवाल, तो जाहिर सी बात है। ठीक है भैया, उसके बाद एनालॉजी के 3-4 सवाल कराए। 1-2 सवाल मिलना ही मिलना है। एक मैंने विषम वाला बता दिया, उसमें से मिलना ही मिलना है। डिजिट ये हो सकती है बस। अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। भैया कितने सवाल हो गए अभी तक? 13 क्वेश्चन हो गए ना। चलो भैया, उसके बाद भैया सवाल नंबर हम लोग चलेंगे 14 पर। 14 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे जरा। सवाल नंबर 14 लिखेंगे 10। 10 के बाद लिखेंगे 6। फिर लिखेंगे 8। 8 के बाद लिखेंगे 15। और 15 के बाद 34। 34 के बाद क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन लिखेंगे 95। और बी ऑप्शन लिखेंगे 80। सी ऑप्शन लिखेंगे 90। और डी ऑप्शन 75। और ई ऑप्शन क्या है बच्चों? 85। सवाल नंबर 15 पे आएंगे भैया। लिखेंगे भैया 85। 85 के बाद लिखेंगे 53। 53 के बाद लिखेंगे 33। 33 के बाद लिखेंगे 22। और 22 के बाद 17। आगे क्वेश्चन मार्क। यहां पे लिखेंगे बच्चों ए ऑप्शन 5। बी ऑप्शन लिखेंगे 9। सी ऑप्शन 10। और बच्चों डी ऑप्शन क्या है हमारे पास? 8। और ए ऑप्शन 15। ये 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, जरा आएंगे। प्रयास करिए बच्चों करने का। मैंने कहा था कि 25 क्वेश्चन आपको कराने हैं, थोड़ा स्पीड बना के चलिएगा। 15 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन है। जी, इसके बाद 15 के बाद एक 16वां क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा आप हाथ के हाथ। सवाल नंबर 16 ये है 0, 4, 18, 48, 100। आगे क्वेश्चन मार्क। इसमें ए ऑप्शन है 100। बी ऑप्शन है 180। सी ऑप्शन है 160। और डी ऑप्शन है 190। ये यहाँ तक क्लियर दिखाई दे रहा बोर्ड में बच्चों? ठीक है, आप क्वेश्चनों पे आएंगे। पहले वाले सवाल की ओर बच्चों अगर मैं चलता हूं तो ध्यान से देखना। 10 से 6 कैसे बना? बच्चों के मन में आ रहे हो कि सर -4 कर दो, लेकिन नहीं। अब देखो यहां पर अगर मैं 10 का आधा करूं, आधे का मतलब 1/2। 2 पंजे 10 और उसमें मैं 1 जोड़ दूं
तो यहाँ पे क्या काम करा गया कि गुणा तो करी गई, ये आधे से आधे को मैं 0.5 बोल सकता हूँ। 10 पंजे 50 यानी 5 और प्लस कितना करा गया 1। फिर यहाँ पे बच्चों गुणा करी गई है 1 से और प्लस करा गया है 2। फिर यहाँ पे गुणा करी गई है बच्चों 1.5 से, 15 8 120 12 बना और प्लस 3। अब गुणा करी गई है बच्चों 2 से, 15 दूनी 30 और प्लस 4 34। तो एक बात को जरा समझेंगे, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। गुणा आधे से, गुणा 1, गुणा 1.5, गुणा 2, तो अगली बार में बच्चों गुणा कितना होगा 2.5 होगा। कितना होगा 2.5, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अगले वाले में प्लस क्या होगा 5। और जब मैं इससे गुणा इससे करूंगा तो ये कितना निकल के आएगा बच्चों हमारे पास, यहां पर ध्यान दो, पहले तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और इसकी 34 की गुणा बच्चों 2.5 से करने के बाद कितना 85 निकल के आएगा, और 85 में 5 जुड़ेगा बच्चों तो कितना उत्तर आ जाएगा 90। सी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दो। यहां पे अगर मैं 85 से 53 33 इसकी बात करूं तो देखो 85 से कम हो रहा हर बार। अगर मैं 53 कम करूंगा ये, 5 में से 3 घटाया 2 और 8 में से 5 घटाया 3, तो कितना माइनस हो रहा है 35। अब इसमें कितना माइनस हो रहा है 20। यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है 11। यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है 5। ठीक है बच्चों। अब नीचे फिर लॉजिक आएंगे कि 20 से इसमें कितने का अंतर है 12 का, इसमें कितने का अंतर है बच्चों 9 का, इसमें कितने का अंतर है 6 का। तो आप एक बात देख रहे होंगे कि 12 में से 3 घटाया, 9 में से 3 घटाया 6, और 6 में से 3 घटाया तो आगे अंतर कितने का आना चाहिए 3 का। लेकिन ये बात ध्यान देना कि ये प्लस का 12 या माइनस का 12, क्यों, ये प्लस का हुआ। अगर ये भी माइनस का हो जाता तो माइनस माइनस प्लस ज्यादा हो जाता। अगर 32 में से ये 12 घटेगा तो माइनस का 20, इसमें से ये घटेगा तो ये माइनस का, इसमें से ये घटेगा तो ये माइनस का, और इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 2, और 17 में से 2 घटाऊंगा तो कितना उत्तर निकल के आएगा 15। ये सवाल पीछे से भी हो सकता था, इस क्वेश्चन को मैं पीछे से भी कर सकता हूं। बात को समझ में आ रही है। सवाल नंबर बच्चों 15 तक आपने कॉपी कर लिए हैं, तो यहां तो अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर कॉपी कर ले सभी विद्यार्थी जल्दी से। 16 नंबर मैं ऊपर करा दूंगा, कॉपी करें सभी विद्यार्थी। बिठा दो दिया इसको, चलेंगे। अब ये देखो जो ये 16 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है 0, 4, 18, 48, 100, आगे क्वेश्चन मार्क, ये पूछा। और बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि अगर किसी भी सवाल की स्टार्टिंग 0 से हो जाए तो उसमें 99% संबंध किसका होता है, वर्ग या घन का होता है। यहां पे ध्यान देंगे बच्चों, ये 1 का क्यूब और -1 का वर्ग, 1 - 1 बराबर कितना है 0। उसके बाद बच्चों 2 का घन -2 का वर्ग, 8 - 4 बराबर कितना है 4। उसके बाद बच्चों 3 का घन -3 का वर्ग, तो 27 - 9 बराबर 18। उसके बाद बच्चों 4 का घन -4 का वर्ग, तो 64 - 16 कितना है 48। उसके बाद बच्चों 5 का घन -5 का वर्ग, 125 -25 कितना आया 100। उसके बाद बच्चों 6 का घन -6 का वर्ग, 216 -36 कितना निकल के आएगा बच्चों 180। जो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा था बच्चों, बी। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी जल्दी से। उसके बाद में 17 नंबर का क्वेश्चन लिखूंगा बच्चों। श्रृंखला से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों पेपरों में, तो ध्यान से करके आना है बच्चों क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन लिखूंगा। वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों, लिखेंगे AB CA
खाली स्थान CAB, खाली स्थान 2 बार लिखेंगे। फिर यहां पर BCA, खाली स्थान 2 बार। अब ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, ए ऑप्शन लिखेंगे, BC ABC, बी ऑप्शन लिखेंगे बच्चों CBA BA, सी ऑप्शन लिखेंगे AB CBC, और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इन सवालों को करने का क्राइटेरिया होता क्या है? इन सवालों को करने का क्राइटेरिया है कि सभी को गिन लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों 15 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो आसपास के हों। 3 पंजे जोड़ा 3 का बन सकता है या 5 का। अगर मैं 3 का जोड़ा बनाऊं तो देखो ABC ये बना, हो सकता है कि अगला वाला ये बन रहा हो, फिर उसके बाद 3 का जोड़ा ये बना, 3 का जोड़ा ये बना, और 3 का जोड़ा ये बना। तो बच्चों देखो इसमें ABC तो है, इसमें A भी है, C भी है, क्या नहीं है B। तो हमारे पास पहले B भरा गया, B इस वाले विकल्प में नहीं है इसमें, तो अभी इसकी प्रतिशतता लग रही है, या इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। अब देखो A भी है, B भी है, क्या नहीं है C, फिर C भरा, फिर B भी है, C भी है, क्या नहीं है A भरा, फिर इसमें A, फिर क्या नहीं है ये। तो देखो BCABC ऑप्शन नंबर कौन सा आया? A, और जोड़ा बन गया 3 का ABC 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 और बच्चों ABC। बात क्लियर हो गई? यहां तक कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। 18 नंबर के प्रश्न पे हम लोग आएंगे बच्चों। लिखेंगे भैया 18 नंबर है क्वेश्चन पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन ये है, दिए गए, लिखेंगे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम के अनुसार, सार्थक क्रम के अनुसार लगाइए। अब देखो बच्चों यहां पर बेटा सार्थक का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। अब देखो ये सबसे पहले कौन सा काम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग। तो नंबर पहला है बच्चों, नंबर 1 पे हम लोग लिखेंगे दूध, नंबर 2 पे हम लोग लिखेंगे बच्चों घास, 3 पे लिखेंगे लस्सी, नंबर 4 पे लिखेंगे गाय, और नंबर 5 पे लिखेंगे बच्चों दही। और इसके जो हम ऑप्शन लिखेंगे बच्चों, ए ऑप्शन है 3 2 4 1 5, बी ऑप्शन है 2 4 1 5 3, सी ऑप्शन है बच्चों 4 1 5 3 2, और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। भैया सार्थक क्रम के अनुसार बताना है, ठीक है। इसी के बाद एक जैसा एक क्वेश्चन और लिखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन एक क्वेश्चन और लिखेंगे बच्चों इसी प्रकार का। नंबर 1 पे लिखेंगे बच्चों दक्षिण अमेरिका, और लेकिन इस वाले सवाल में लिख लेना कौन सा विकल्प क्षेत्र के अवरोही क्रम में, यानी कि इस वाले सवाल में क्या कहा है? अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर, ठीक है ना। द्वीपों का कौन सा अवरोही क्रम दर्शाता है? द्वीपों का। तो सबसे पहला है दक्षिण अमेरिका, नंबर दूसरा है बच्चों
अफ्रीका, नंबर तीसरा है यूरोप, नंबर चौथा है ऑस्ट्रेलिया, नंबर पांचवा है उत्तरी अमेरिका। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 2 1 5 3 4, बी ऑप्शन है बच्चों 3 5 1 3 4, सी ऑप्शन है 2 5 1 3 4 और डी ऑप्शन है 1 2 5 4 3। अच्छा, पहले वाले सवाल में तो हमें सार्थक क्रम बताना है, नहीं सार्थक क्रम मतलब आरोही क्रम, ठीक है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जानते होंगे आप लोग। तो इस वाले का सही उत्तर क्या होगा? तो वो सबसे पहले क्या आएगा? घास। घास को कौन खाएगा? गाय क्या देगी? दूध से क्या प्राप्त होगा? और दही से क्या बनेगी? लस्सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया? बी। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सवाल नंबर 19 में अवरोही क्रम में बताना बच्चों, बड़े से छोटे की ओर। अब इसमें देखो, ध्यान दो, सबसे बड़ा इसमें कौन सा होना चाहिए भैया? अफ्रीका होना चाहिए। अफ्रीका का नंबर 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। और एक बात बताओ, अफ्रीका से बड़ा क्या होना चाहिए? अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका 2 5, और 2 5 से केवल यही वाला ऑप्शन है। कौन सा वाला ऑप्शन के साथ जाएंगे? सी के साथ। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी जल्दी से। जब तक भैया मैं अगला क्वेश्चन देखोगे बढ़िया सा, आप कॉपी करेंगे रहो। कॉपी करेंगे भैया सभी विद्यार्थी जरा क्वेश्चन को। भैया कॉपी कर लिए? उसके बाद 25 क्वेश्चन कराने कंप्लीट टाइम। 19 सवाल हो चुके हैं। 19 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चलेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे बीई अनुपात और डी वाई समानुपात CD अनुपात क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सवाल नंबर 21 लिखेंगे बच्चों 24 अनुपात 36 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क। सवाल नंबर 22 लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे BC कॉमा GK कॉमा QS कॉमा FA कॉमा ZI क्वेश्चन मार्क। और ये जो बच्चों हैं बच्चों, ये तीनों के जो तीनों क्वेश्चन हैं ये UPSI के पेपर के हैं। UPSI 2016-17 में जो पेपर हुआ था वो वाला 17 वाला उस परीक्षा के हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन UPSI। बताइए जरा, ये तीनों क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिए होंगे। अगर बच्चों में पहले वाले क्वेश्चन की ओर चलूंगा, देखो ध्यान दो, तो पहले वाले सवाल में B का नंबर कितना होता है? 2, और बच्चों E का नंबर कितना होता है? 5, D का नंबर होता है 4, और Y का नंबर कितना होता है? 25, C का नंबर 3 और D का नंबर 4। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, 2 का वर्ग करूंगा तो 2 दूनी 4 ही लिखा, 5 का वर्ग 5 पंजे 25 ही लिखा। तो 3 का वर्ग बच्चों 3 3 9, 9 नंबर का I, 4 चौक 16, 16 नंबर का P। तो सही उत्तर क्या बनेगा बच्चों? IP। बात समझ में आ रही है? UPSI 2016-17 वाली जो परीक्षा थी।
उसके बाद इसमें देखो बच्चों इन दोनों को जोड़ दिया, 2 और 4 6 का वर्ग ये लिखा 36, 2 और 1 3, तो 3 का वर्ग बच्चों कितना होगा 9 होगा। उसके बाद बच्चों मैं इस वाले क्वेश्चन की ओर चलूंगा बच्चों। यहां पर ध्यान दो बच्चों, बी का नंबर कितना है 2, सी का 3, जी का नंबर 7, के का 11, क्यू का 17, एस का 19, एफ का 6, ए का 1, जेड का 26, आई का नंबर कितना है 9। अब ध्यान देंगे, अगर मैं 2 से 7 की बात करूंगा तो प्लस का 5, 7 से 17 प्लस 10 आगे प्लस 15। बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। अगर 17 में 15 जोड़ूंगा 32 होगा, और बच्चों 26 के बाद 27 ए, 28 बी, 29 सी, 30 डी, 31 ई और 32 एफ पे आऊंगा। उसके बाद बच्चों यहां पे कितना प्लस करूंगा मैं 20, और 20 से मैं 6 जोड़ा तो 26। उसके बाद कितना प्लस होगा बच्चों 25, और 26 में जब मैं 25 जोड़ूंगा तो दोबारा से आ जाऊंगा ए से, तो 25 जोड़ के बच्चों 25 ही आएगा, और 25 नंबर का क्या होगा वाई। अब तो वो 3 से 11 प्लस का 8, 11 से 19 प्लस 8, 19 में 8 जोड़ा 27, 26 के बाद 27 ए, फिर 8 जोड़ा 1 में 8 जोड़ा 9, और 9 में 8 जोड़ा 17, और 17 नंबर का क्या है क्यू। तो बच्चों सही उत्तर क्या आएगा हमारे पास वाई क्यू। बात क्लियर है। उसके बाद आगे चले, कॉपी कर लो भैया जल्दी सभी विद्यार्थी। जी यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया भैया। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर आऊंगा बच्चों। 23 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग चलेंगे। सवाल नंबर लिखेंगे 24। 24 भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखेंगे ए, एसएससी के पेपर में पूछा गया सवाल है, सीजीएल के 1 42 85 85 के बाद 132 क्वेश्चन मार्क और 246। सही है भैया। यहां पे हमें बताना है भैया, ए ऑप्शन लिखेंगे 100, बी 180, सी 185 और डी है भैया इनमें से कोई नहीं। कितने सवाल हो गए 24। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, 25 कंप्लीट हो जाएंगे पूरे। सवाल नंबर जो 25 है बच्चों उसे लिखेंगे जरा, लिखेंगे 63 3 3 4 4 के बाद बच्चों 5। यहां पे फिर लिखेंगे 66 66 के बाद लिखेंगे 4 4 के बाद 6 6 के बाद 5 और 5 के बाद बच्चों 3। अगले वाले ग्राफ में यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, यहां पे 7 7 के बाद 6 और ये 3 और ये कितना है 5। अब ध्यान देंगे बच्चों, ए ऑप्शन है मेरे पास 57, बी ऑप्शन है 53 और बच्चों सी ऑप्शन है 111 और डी ऑप्शन है बच्चों 105। डी ऑप्शन है 105। हाँ भैया, ये जो सवाल नंबर पहले वाले का है, आप जल्दी से जरा बच्चों मुझे सही उत्तर बताइए, क्या उत्तर होगा। देखो दूसरे वाले सवाल को तो बच्चे, मुझे उम्मीद है सारे बच्चे बहुत समझदार हैं भैया। इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले का जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, सही है ना, क्या आपका उत्तर रहा होगा। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा।
पहला वाला क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉलिड तरीके से लो। हाँ भाई, कितने विद्यार्थियों ने किया बच्चों? ऑफलाइन में किया किसी ने? क्या उत्तर है? 185। आप देखो ध्यान दो, अगर बच्चों मैं इन दोनों का अंतर देखूं, अगर मैं इस 42 में से अगर मैं 1 घटाऊं तो कितना आ रहा है? 41। या मैं यह कह सकता हूं कि अब सुनो, इस 85 में से अगर मैंने 42 घटाया तो कितना बचा? तो 85 में से 42 घटाया तो कितना बचा? ठीक है। 132 में से अगर 85 घटाया, 132 में से 85, 12 में से 5 घटाया 7, 12 में से 8 घटाया 4, 47। तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि 41 अभाज्य संख्या, 41 के बाद अगली अभाज्य संख्या 43 है, 43 के बाद अगली अभाज्य संख्या 47 है। तो 47 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होनी चाहिए? 51 तो 17 से कट जाएगी। अब सुनो, यहां पे एक बात बताओ भैया, एक बात तो बताओ, इस वाले में से मैंने ये घटाया, इसमें से मैंने ये घटाया, इसमें से मैंने ये घटाया। अगर मैं यहां पर 185 रख के देख लूं और 185 में से मैं 132 घटाऊं तो 5 में से 2 घटाया 3, 8 में से 5 घटाया 3, तो बताओ 53 आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए? 185। तो बिल्कुल सही है। अब देखो इस वाले में से ये घटाऊंगा। अब देखो अगर मैंने 246 में से 185 घटाया तो 6 में से 5 घटाया 1, 14 में से 8 घटाया कितना बचा? 6, और यहाँ पर मेरे पास 61 ही आएगा। उससे अगली संख्या कौन सी आएगी? देखो वैसे तो हमारे पास 59 भी आना चाहिए था, सही है नहीं? लेकिन यहां पर जो संख्या है वो अभाज्य संख्या का टर्म चल रहा है। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं इस 246 में से 185 घटाऊंगा, 6 में से 5 घटाया 1, 14 में से 8 घटाया कितना? 6, 61 आ रहा है। ठीक है भैया। तो हमारे पास देखो पहले कौन सी आई? 41 आई, 43 आई, 47 आई, और 47 के बाद भैया अगली वाली क्या है निकल के? 53। और 53 बना किससे भैया? 185 से। लेकिन इसमें अगली वाली श्रृंखला में जो है ये कितना निकल के आ रहा भैया? 61 निकल के आ रहा ना ये। अच्छा, पहले वाले में हमने अगर एक बात देखे कि 42 में से हमने 1 घटाया, ये 41 घटाया, बात तो वही है, तो हमारे पास 1 निकल के आ गया। 85 में से अगर हमने 43 घटाया तो हमारे पास 42 निकल के आ गया, ये भी सही है। और उसके बाद भैया हमने 132 में से 47 घटाया तो 85 निकल के आ गया। 185 में से हमने 53 घटाया तो 132 निकल के आया। और 246 में से अगर हमने 61 घटाया तो 185 निकल के आ गया। सही है, सही आ रहा है 185। ठीक है बच्चों, तो भैया कल भी वीडियो आएगी और ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भी नए विद्यार्थी भैया हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी सचिन को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।